गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, मार्केट में नैस्डैक और बिटकॉइन के क्रैश से काफ़ी ज़्यादा क्रैश का माहौल है कि डरावना माहौल है, पैनिक सिचुएशन है कि मार्केट क्रैश कर गया। बिटकॉइन 1,25,000 से 1,10,000 आ गया, मतलब मोर देन 15,000 पॉइंट्स बिटकॉइन गिर गया ओवरनाइट। 24 घंटे में, राइट? अभी देखिए, अब नेक्स्ट है कि आज हमारा इंडियन मार्केट खुल रहा है, 2 दिन हमारे पास हॉलिडे था। अभी देखिए, एक प्राइजेक्शन मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। दरअसल प्राइजेक्शन का बेसिक रूल ये है, मैंने आपको छोटे टाइम फ्रेम में समझाया, बड़े टाइम फ्रेम में समझाया। मैंने 4 आवर का चार्ट लगा था बिटकॉइन का। मैं वॉल्यूम यहाँ पर बंद कर देता हूँ, ताकि पिक्चर और क्लियर यहाँ पर समझने लग जाए, राइट? अभी देखिए, बिटकॉइन में चार्ट में एक चीज़ आपको दिख रही है, मार्केट में यहाँ पर ये ना फॉल दिखा, आपको किसी भी कारण से दिखा, न्यूज़ थी या कुछ भी टैरिफ वगैरह का कंसर्न था, यहाँ पर फॉल दिखा। फॉल दिखने के बाद ये पुल बैक आया। देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, पुल बैक आया। इस पुल बैक के पास जो फॉलो थ्रू आया है ना, ये फॉलो थ्रू मार्केट में इस लो को ब्रेक करना चाहिए। जैसे 1,10,000 लेट से यहाँ पर लो लगाया, तो इस लो को ब्रेक करना चाहिए। फर्स्ट लेग में हम यहाँ पर बाय नहीं करेंगे, आपको मैंने बता रखा है। मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद पुल बैक आने के बाद इसको यहाँ पर ब्रेक करना चाहिए, तो ही यहाँ पर पैनिक सिनेरियो हमको दिखता, नया लो लगता हुआ हमें यहाँ पर दिखता। अब देखिए, सिनेरियो क्या है कि 1,10,000 से मार्केट उठा, मतलब बेस बनाया, बॉटम बनाया, 1,16,000 चले गए। यानी लगभग इस ट्रेंड के जो मार्केट ने ये हमें यहाँ पर गिरावट दिखाई, लगभग 40%, 45% मार्केट यहाँ पर चला गया। दैट इज द 50% लेवल ऑफ दिस इम्पल्स। इस इम्पल्स का 50% लेवल 1,18,000, 1,19,000 ये चीज़ यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर अब सिनेरियो हमें देखना है कि मार्केट ने ये यहाँ पर बायर तो फिर से यहाँ पर इंटरेस्टेड है, राइट? मतलब ये पुल बैक नहीं आया। कहने का मतलब है कि उतना पैनिक सिनेरियो नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सेलिंग नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पर आपको नास्डैक का चार्ट लगा के दिखाऊँ, तो यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ पर भी पैनिक सेलिंग यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। ये अभी खुला नहीं है। अब मैं इसको निफ्टी 50 से रिलेट करके आपको दिखाऊँ, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। अपना इंडियन फ्यूचर, जो इंडियन निफ्टी का 50 का फ्यूचर है, उसका यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ। देखिए, गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग हमें अपसाइड की तरफ मिली है। मैं इसे डेली कैंडल में कन्वर्ट कर देता हूँ और अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ओपनिंग हमें देखिए, नो डाउट गैप डाउन यहाँ पर मिली है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना पैनिक सिनेरियो है नहीं, क्योंकि बिटकॉइन और मतलब जो भी आपके इंडेसेस गिरे थे, वो यहाँ पर अपसाइड की तरफ रिकवर कर चुके हैं, कर रहे हैं। 50% के आसपास यहाँ पर जा चुके हैं। तो गैप डाउन ज़रूर खुलेगा मार्केट, लेकिन इतना पैनिक सिनेरियो नहीं है कि आप आँख बंद करके पी की तरफ, मतलब सेल कर दें। पी की तरफ हम जाएँगे, लेकिन हम जाएँगे प्राइस एक्शन देख के। तो आज के दिन में क्या हो सकता है? देखिए, ये हमारा गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर है, ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव नहीं दिखा रहा है। गैप डाउन खुला है, 400 के तक वो ओपनिंग थी, 350 खुला है, तो इतना चलता है। ये तो नॉर्मल सी बात है इंडियन मार्केट के लिए, 100 पॉइंट गैप डाउन खुलना, 150 पॉइंट गैप डाउन खुलना। ऐसा कोविड जैसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए। अगर आप कोविड जैसे सिनेरियो की बात करें, तो मार्केट ह्यूज गैप डाउन खुलना चाहिए, वहाँ से नेगेटिविटी हमें यहाँ पर तुरंत दिखनी चाहिए। तो एकदम से आप सेल मत करिएगा, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। अभी हमारे पास 25,000 का लेवल यहाँ पर जिंदा है। जिंदा इन द सेंस एक्टिव है। जब भी मार्केट 25,000 के ऊपर है, तब तक हम यहाँ पर नेगेटिव नहीं होंगे। नो डाउट पी का ट्रेड, छोटे-मोटे ट्रेड मिल सकता है, चिंदी चोरी जिसे कहते हैं, 30 पॉइंट 40 पॉइंट के टारगेट के लिए, लेकिन एकदम से सेलिंग की तरफ व्यू अपना नहीं बनाना। मार्केट अगर गैप डाउन खुले तो हम प्राइजेक्शन देखेंगे, लेकिन एक चीज़ आप देख लेना कि मार्केट में हमने क्या स्टिच की थी बॉडी, ये हमें अपसाइड की तरफ जाते हुए मिला था, यहाँ पर कंटिन्यूएशन पैटर्न मिला था, ब्रेक किया, अपसाइड की तरफ चला गया। अगर तो मार्केट गैप डाउन खुल के होल्ड करता है, तो ही हम यहाँ पर नेक्स्ट डे अपसाइड की तरफ ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन की तरफ लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई की तरह प्राइजेक्शन बनाने लगता है, सिनेरियो उतना पैनिक नहीं है मेरे हिसाब से। बिटकॉइन भी रिकवर कर चुका है, तो बहुत ज़्यादा हमें सेलिंग की तरफ नहीं सोचना है। मैं तो 25,000 के नीचे ही मार्केट को सेल करना पसंद करूंगा। 25,000 के नीचे अगर मार्केट आता है, तो मैं इस ट्रेंड का फिर कंटिन्यूएशन यहाँ पर मानूंगा। इस लो के लिए मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर अपसाइड के लिए ट्रेड करूंगा। मार्केट में प्राइजेक्शन प्रायोरिटी रखता है कि सबसे पहले प्राइजेक्शन में क्या कह रहा है। हम जो सोच रहे हैं वो अलग मैटर है, जो बाजार में बातें चल रही है वो अलग मैटर है कि क्रैश होगा, लेकिन प्राइजेक्शन हमें क्या दिखाई दे रहा है वो अलग मैटर हो। तो ओपनिंग आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग देखिए कहाँ होती है, फिर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है। लेट्स से ओपनिंग क्या होती है। सिर्फ इतना सा आप लोगों से कहना है कि बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में मत आना। जिस दिन सेलिंग होगी हम सेलिंग करेंगे। सेलिंग का मार्केट हम कभी नहीं छोड़ते हैं। सेलिंग हम ये इस मोमेंटम में हमने पूरा पैसा बनाया, इसमें हमने पूरा पैसा बनाया, हमने सेलिंग का मार्केट कभी नहीं छोड़ा है। इसीलिए अगर अभी भी सेलिंग आएगी, सिनेरियो आएगा, तो अभी भी हम यहाँ पर सेलिंग करेंगे, सेल का ट्रेड लेंगे, राइट? तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना, बहुत ज़्यादा व्यू बना के बायसनेस मत हो जाना सेलिंग की तरफ। देखते हैं ओपनिंग के बाद मार्केट में किस तरह से प्राइजेक्शन बनाता है।